आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हमने कल आपको बताया था लाल ग्रंथियों के बारे में, अब उसके आगे बताते हैं हम डाइजेशन सिस्टम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब उसके आगे हम बताते हैं आपको जो ग्रसिका होती है ग्रसनी, तो मुख गोयिका के अंतिम भाग को ग्रसनी कहा जाता है। तो आगे इसके बाद फूड पाइप यानी कि हमारी भोजन नाल है, और इसके बाद स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज और स्मॉल, और लीवर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं स्टोमक के बारे में। मानव का स्टोमक 24 से 30 सेंटीमीटर वाइड, और मानव स्टोमक में देखो, मानव का स्टोमक जो होता है वो एक भंडारण का कार्य करता है। भंडारण से तात्पर्य ये है जैसे भोजन को स्टोर रखना, हम जो भी भोजन करते हैं वो स्टोमक में जाके स्टोर होता है। स्टोमक में 2.5 से 4 लीटर तक भोजन जो है समा सकता है मानव के। तो स्टोमक में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं हमारे। ये 1 नंबर में मोस्टली क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षाओं में कि स्टोमक में पाए जाने वाले जो एंजाइम हैं, तो स्टोमक में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। इसके साथ साथ HCl एसिड भी पाया जाता है। तो स्टोमक जैसा हमने बताया एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि थैले की आकृति के समान इसकी संरचना होती है, और इसमें हमने बताया HCl एसिड है, ठीक है, और इसमें बताया पेप्सिन और रेनिन एंजाइम हैं जो प्रोटीन और वसा, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट इन सबके पाचन में सहायक होते हैं। रेनिन एंजाइम जो होता है ये हमारे शरीर में उपस्थित दूध में जो प्रोटीन होती है उसको पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेनिन एंजाइम आमतौर पे बोले तो प्रोटीन को भी पचाने में ये सहायता करता है। जैसे दूध की प्रोटीन होती है, दूध की प्रोटीन का नाम कैसीन होता है, तो ये इसे पचाने में सहायता करता है। स्टोमक जैसे हमारा जो भोजन होता है तो उसको पचाने में, उसकी लुगदी बनाने में, तो भोजन की लुगदी बनाने में स्टोमक जो है कार्य करता है। यानी कि भोजन को, पाचन की सीधी एक परिभाषा ही होती है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही पाचन कहलाता है। तो स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक जो होता है ये हमारे शरीर में जो स्टोमक हमारे शरीर में, जैसे हमने बताया इसमें जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम बताए थे, तो ये एंजाइम्स जो बताए थे जैसे हमने, और HCl एसिड और भोजन की लुगदी जैसा बताया था, तो ये भोजन की लुगदी बनाता है। तो भोजन की लुगदी बनाने में ये कार्य करता है। यानी कि अब जैसे अगर, इसीलिए क्या होता है भोजन करते समय हमें अधिक मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसका कारण यही रहता है कि जैसे यदि मान लो आटा है या कोई चीज़, अगर उसमें ज़्यादा पानी मिला देते हैं तो उसका जो है सही से जो है लेई नहीं बनती है। ठीक इसी तरीके से हमारे स्टोमक का कार्य होता है। अगर हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो जो भोजन जो है उसकी लुगदी जो है सही से नहीं बन पाती है, जिसके कारण जो है पाचन में समस्या उत्पन्न होती है। भोजन में स्टोमक में उपस्थित HCl एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है, और भोजन को पचाने में सहायता करता है। HCl एसिड जो होता है, हमारे स्टोमक में म्यूकस ग्लैंड होती हैं, श्लेष्म ग्रंथियाँ, तो इस एसिड का प्रभाव हमारे स्टोमक पे नहीं पड़ता इन्हीं श्लेष्म ग्रंथियों के कारण। नहीं तो ये एसिड जो HCl इतना ज़्यादा तीव्र होता है, किसी भी धातु को गलाने में सक्षम होता है। लेकिन क्या होता है हमारे स्टोमक में श्लेष्म ग्रंथियाँ होने के कारण ये जो स्टोमक जो होता है हमारे स्टोमक को जो है हानि नहीं पहुंचाता है। स्टोमक जो होता है तो भोजन का मंथन करता है स्टोमक, जिससे भोजन हमारे स्टोमक में लुगदी बन जाती है। फिर भोजन जो है स्टोमक में पूर्णतः यानी कि इसकी लुगदी या सही छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाने के बाद हमारा भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, एक चीज़ और है स्टोमक में, स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं।
स्टोमक के 3 भागों में बटा होता है हमारा। तो कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिक, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे स्टोमक के, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। इसके बाद भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन भोजन का अवशोषण करती है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक सबसे बड़ी चीज़ है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर देन द लार्जर इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत जो होती है हमारी बड़ी आंत से बड़ी होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है, जेजुनम, डेडुनम, ड्यूडेनम, इलियम, यानी ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। तो जेजुनम, ड्यूडेनम, इलियम, ये जो है 3 पार्ट होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे जो है भोजन का अवशोषण करती है और इसकी लंबाई 6.5 मीटर लगभग 22 फीट की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो है भोजन के साथ जो भोजन में विटामिन से मिनरल उन सबको अलग किया जाता है, क्योंकि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी अंदरूनी सतह पर विली पाए जाते हैं, यानी कि रसांकुर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली। तो ये जो विली होते हैं ये उंगली सदृश संरचना होती है, इन्हीं के माध्यम से भोजन का अवशोषण होता है। इनकी संख्या 1 मिलियन होती है। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी सतह पर होते हैं। ये हमारी छोटी आंत की सतह को फैलाने का, ठीक है, फैलाने का भी कार्य करते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, यानी ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र, ठीक है। और इसके लंबाई इसकी होती है 6.5 मीटर यानी 22 फीट, और इसका कार्य होता है भोजन का अवशोषण करना। तो ये भोजन का अवशोषण करती है और इसके द्वारा क्या होता है, जैसे और हमने बताया था कि इसकी इस छोटी सतह पर पाए जाते हैं, इसकी मतलब अंदरूनी सतह पर पाए जाते हैं विली, यानी कि विली और माइक्रोविली, यानी रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुर इसकी जो है सतह पर पाए जाते हैं अंदरूनी। और आगे बताते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन हमने बताया पहले कि छोटी होती है छोटी आंत से। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसका कार्य होता है जल का अवशोषण करना। भोजन के साथ जो जल होता है इसके माध्यम के द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। इसकी हाइट होती है 1.5 मीटर। इसके द्वारा जल का अवशोषण होता है। अब आगे के जो है ऑर्गन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे।